wonderful speech. Now, I would like to call Mrs. Meenu ma'am for a speech. Ma'am, please come on the stage. A big round of applause for him. जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रणाम करना चाहूंगी श्री रामचरितमानस के गीत के साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर आनी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, डियर मैनेजर सर एंड प्रिंसिपल सर एंड डियर स्टाफ एंड डियर स्टूडेंट्स। मतलब सभी लोग जानते हैं हम आप यहाँ गुरु करते हुए क्योंकि हमारे सबसे प्रिय जो नर में प्रकट हुए थे यहाँ पर जय श्री राम, तो उनका मंदिर बनने जा रहा है कहाँ पर? अयोध्या। तो अयोध्या उनकी क्या है? जन्मभूमि, यानी कि जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ, जहाँ से हम वो जानते हैं उनके पिता को माता को कि उन्होंने क्या क्या अपने समय में तपस्या करी, क्या क्या उन्होंने फल दिया, उनके फलस्वरूप उन्हें अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्र रत्न का थे चार। क्या क्या नाम थे उनके? राम लक्ष्मण शत्रुघ्न। तो ये सभी उनके तेज के और उनके तपस्या के प्रताप। इसके साथ हमें और इसमें और प्राकट्य प्राप्त हुआ और प्राप्ति क्या नाम था उनका? माता जानकी। जिनको हम बाद में क्या कहा गया? माता सीता। उनका जो प्राकट्य हुआ था वो कहाँ से हुआ था? भूमि से हुआ था। तो उनका एक नाम क्या था? भूमिजा। तो ये दोनों ही हमें इस युग में प्राप्त होते त्रेता युग में। तो इस युग की महिमा को हम सभी लोग जानते हैं कि इस युग में जो है वो हमें कितने महान लोग प्राप्त हुए थे और उसी युग से हमें राम नाम का जाप मिला था। हम लोग सभी अपने आपस में जब भी किसी को विश करते हैं या किसी को प्रणाम करते हैं, पहले के समय में सब हम राम राम कहा करते थे। तो जानते हैं आप लोग कि राम राम क्यों कहा जाता है? राम नाम कहने से क्या होता है? हमारे जो श्री कृष्ण थे उनकी जो गोपियाँ थी वो थी 108। तो 108 जो होता है वो बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है धर्म में। तो इस राम नाम 2 बार राम नाम कहने से क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा राम शब्द है वो हिंदी वर्णमाला का जो रा है वो है 27वां अक्षर और उसके साथ लगी हुई है एक मात्रा जो है आगे, जो है हमारी वर्णमाला में दूसरा अक्षर और उसके साथ में एक माँ, यानी जो हमारी वर्णमाला का है 25वां अक्षर। तो जब हम इन सभी का हम टोटल करेंगे 27 + 2 + 25 तो हमें क्या नंबर प्राप्त होता है? 54 यानी 54। जब हम एक बार राम कहते हैं तो हम यानी कितनी बार जप रहे हैं? 54 टाइम। और जब 2 बार कहेंगे तो क्या कहेंगे? 108 बार। तो इसीलिए हमारी पद्धति में जब पहले कहा जाता था कि राम नाम राम राम, तो हमने कितनी बार जप करा उस राम नाम का? 108 बार। तो लेकिन आज के समय में हम लोग राम राम नहीं कहते, आजकल हम लोगों ने क्या कहना शुरू करा है? गुड मॉर्निंग। तो ये क्या अच्छा है? तो हम क्या कहना चाहेंगे? राम राम। ठीक है? इसके साथ ही मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगी कि जब हमारे जो राम मंदिर था तो सबसे पहले सूत्रधार कौन थे? अशोक सिंघल। कौन थे सूत्रधार? सबसे पहले जो राम मंदिर का जो केस जला था तो सबसे पहले जिन्होंने इसके लिए आवाज उठाई थी वो थे हमारे अशोक सिंघल। उन्होंने ही सबसे पहले राम मंदिर के लिए जो है वो अपनी याचिका दायर की और उसके बाद कई संघर्ष हुए, कई कार सेवक ने इसके लिए अपनी जो वो बलि दी, अपने प्राण गंवाए, कई लोग उसमें घायल हुए। उसके बाद कहीं जाके हमने जो है वो जो विवादित ढांचा था उसके जब अधिकार पाया, लेकिन जब ये अधिकार पाया जा रहा था तो उस समय एक घटना घटित हुई
तो उस बेंच के जो वो वकील थे, जो हाई कोर्ट के जो वकील थे, उनमें से जो है वो उस वकील ने अपनी बात शेयर की कि जिस समय ये फैसला सुनाया जा रहा था कि उस बुनियादी ढांचे के जो है वो द्वार खोले जाए या नहीं जाए, तो उसमें जो है वो 5 जजों की एक बेंच बैठी हुई। उसमें से एक जज थे श्री कृष्ण राम पांडे। तो उन्होंने अपनी एक बुक में बताया था कि जब ये राम मंदिर का फैसला जिस दिन उन्हें सुनाना था, उस दिन कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि जिस समय ये फैसला सुनाने जाने वाला था, तो कुछ लोगों ने उस जो सुप्रीम कोर्ट की उसकी छत पर एक वानर को देखा, एक बंदर को देखा, जो जिस समय फैसला सुनाना शुरू हुआ कि उस वाद्य ढांचे का जो है वो ताला खोला जाए या नहीं जाए, तो उस समय उस बंदर को देख कई लोगों ने जो है वो उन्हें जज को आगे बताया सारी बेंच को कि ऊपर छत पर एक वानर बैठा हुआ है। कई लोगों ने उसे बहुत नीचे उतारने का प्रयास करा, कई चीजें उसको दी, लेकिन वो बंदर नहीं उतरा। फिर जब लास्ट में जब वो फैसला सुनाया गया, जब वो फैसला जो है वो वाद्य ढांचे के पक्ष में हुआ, कार सेवकों के पक्ष में हुआ, तब कि ये जो है वाद्य ढांचे का आप ताला खोल सकते हैं और उसमें आप पूजा कर सकते हैं, तब कहीं जाकर वो बंदर जो है वो उससे बोट से उतरा। और उस थोड़ी देर बाद जब जो जज थे कृष्ण पांडे, जब उनको छोड़ने के लिए जो पुलिस कमिश्नर थे और वहाँ के जो डीएम थे, वो उन्हें छोड़ने के लिए घर पर गए, तो उन्होंने क्या देखा, वो जो बंदर